औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम हजरात। एक बस्ती में एक नौजवान रहता था। उसे कभी कभी एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता था। उसके पास पैसा नहीं था, माल और दौलत नहीं था, गरीब था बेचारा। उसके दिल में इल्म दीन हासिल करने का शौक़ चढ़ा। इल्म दीन हासिल करने के लिए उसने एक मदरसे में नाम लिखवा लिया और पढ़ने के लिए जाने लगा। गांव वाले मोहल्ले वाले उसे ताना देने लगे कि गरीब इंसान, तेरे पास पैसा नहीं है, माल व दौलत नहीं है, तू इल्म दीन हासिल करेगा, तू तो ऐसे ही रह, तुझे तो ऐसे ही रहना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, आजकल होता है ना, मोहल्ले में अगर कोई अच्छी पढ़ाई करता है या कोई अच्छा काम करता है तो लोग हसद करने वाले हो ही जाते हैं, लोग जलने वाले होते हैं, जलते हैं। खैर, जब मोहल्ले वाले उसे ज़्यादा ताना देने लगे तो वह जंगल में निकल गया। जंगल में उसने एक झोपड़ी बनाई और उसी में अल्लाह ताला की इबादत करता रहा। उसी में वह पढ़ाई भी करता था। दिन में मदरसे जाता और रात में अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करता। एक मर्तबा हुआ ये कि बादशाह की बेटी जंगल घूमने के लिए निकली थी। रास्ता भटक गई। उसके जो खादिम थे वो भी रास्ता भटक गए। लड़की कहीं और गई, खादिम कहीं और गए। घना जंगल, जंगल में जानवर भी होते हैं। लड़की भटकती भटकती वहीं पहुंची जहां पर वह नौजवान पढ़ाई करता था, अपनी झोपड़ी में रहा करता था। वहीं पर वो लड़की पहुंच गई। रात का समय हो रहा था, शाम हो गई थी। लड़की ने जब देखा कि यहाँ पर एक झोपड़ी है तो वहाँ पर कहीं जाने के बाद देखा कि वहाँ पर एक नौजवान बैठा हुआ है। उस नौजवान से रोकर कहने लगी कि मैं रास्ता भटक गई हूँ और यहाँ घना जंगल है और बहुत सारे जानवर भी रहते हैं। आप अपनी झोपड़ी में मुझे एक रात के लिए रख ले। नौजवान को अल्लाह ताला का खौफ उसके दिल में था, अल्लाह का डर उसके अंदर था। उसने सोचा कि बात तो यह सही कहती है, घना जंगल है और जानवर भी बहुत से हैं, और यह भी हकीकत है कि एक ही झोपड़ी में एक ही दिया है, दोनों एक ही में रहेंगे, दरवाज़ा भी बंद करना पड़ेगा। यह कैसे हो सकता है? तभी लड़की रोने लगी और कहने लगी, अगर मैं बाहर रहूंगी तो जानवर मुझे खा जाएंगे। मैं रास्ता भटक गई हूँ, अल्लाह के लिए मुझ पर रहम करे। जवान ने कहा, ठीक है। उसने अपनी कुटिया में, अपनी झोपड़ी में उस लड़की को जगह दे दी। उसने लड़की को अपने बिस्तर पर लिटा दिया और खुद ज़मीन में पढ़ाई करने लगा। जब काफ़ी रात गुजर गई, लड़की ने कहा, सो जाओ या रात भर आप ऐसे ही पढ़ाई करोगे? तो उसने नौजवान ने लड़की से कहा, तुम सो जाओ, हम ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे। लेकिन लड़की देख रही थी कि लड़का पढ़ाई कर रहा था, साथ साथ में चिराग जल रहा था, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद वह अपनी उंगली लेता और चिराग में, जहाँ पर आग जल रही थी उसमें चिराग में लगाता था। तब उंगली जलने लगती तो हटा लेता। पूरी रात ऐसे ही करता रहा, उंगली को चिराग में जलाता रहा। उसके हाथ जल गए और हाथों में छाले पड़ गए। जब सुबह हुई तो उस नौजवान ने कहा कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ, अब सुबह हो गई है, उजाला हो गया है। इतनी देर में क्या देखती है कि लड़की का बाप बादशाह था, वो भी वहाँ पहुँच जाता है। उसके खैर खादिम भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बादशाह के वजीर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। लड़की को देखते ही बड़ा खुश होते हैं। कहते हैं, बेटी, रात तूने कैसी गुजारी, कहाँ थी? पूछने लगे। बाप तो होता है बाप, उसको तो फिक्र होती है कि अगर उसकी लड़की अगर एक दिन कहीं गायब हो जाए, एक रात भी गायब हो जाए और ना घर आए तो अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं। तो दोस्तों, लड़की के बाप ने कहा, बेटी क्या हुआ? तो उसने कहा कि नौजवान लड़का है, इसने मुझे हिफाजत के साथ रखा। तो उसका बाप बोला कि बात सही है, हम तो मान लेते हैं, लेकिन शहर वालों को कैसे बताएंगे कि बादशाह की बेटी एक नौजवान के साथ पूरी रात भर रही है? मुझे बर्दाश्त नहीं होता बेटी, मैं तो मर ही जाऊंगा। मेरे अजीज दोस्तों, फिर बादशाह ने कहा, मैं इस लड़के को कत्ल करवा दूंगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, नहीं लड़का रहेगा,
नहीं लोग तानाकसी करेंगे। खुदा न खास्ता इस लड़के ने भी कभी अपनी ज़बान खोल दी कि बादशाह की बेटी मेरे ही झोपड़े में पूरे रात मेरे साथ रही है। ऐसी ज़बान उसने खोल दी तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे, हम तो खुद ही मर जाएंगे। बादशाह ने जल्लादों को हुक्म दिया कि इसको कैद कर लिया जाए और दरबार में पेश किया जाए। लड़की लाख मिन्नतें करती रही कि ये हमारा मोहसिन है, हमारा रहबर है, हमें इसने जगह दी, इसको माफ़ कर दो। लेकिन बादशाह ने एक बात न सुनी। जब कत्ल करने के लिए जल्लाद ले जा रहे थे तो लड़की ने कहा, एक बात मेरी सुने, मैं पर्दे के अंदर रहूंगी और इस नौजवान से मैं एक बात पूछूं। तो बादशाह ने कहा ठीक है। दोस्तों, एक पर्दा लगाया गया, पर्दे के पीछे लड़की और पर्दे के इधर वह नौजवान लड़का। लड़की ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, जब मैं तुम्हारी झोपड़ी में थी तुम पढ़ाई कर रहे थे जमीन पर बैठकर और तुम अपनी बार बार वो उंगली को जलाते थे, बार बार अपनी उंगली चिराग में क्यों डालते थे, क्यों जलाते थे, क्यों तुमने अपने हाथों में छाले कर लिए? नौजवान कहता है, मैंने इसलिए अपने हाथ को चिराग से जलाया कि एक तरफ तो मेरा नफ्स भड़क रहा था, शैतान मुझे भड़का रहा था। जहाँ मर्द और औरत दो अकेले हो वहाँ पर शैतान होता है तीसरा। ख्वाहिश बढ़ जाता है तो मुझे शैतान भड़का रहा था कि बदफेली कर ले, बदफेली कर ले। जब मुझे शैतान भड़का रहा था कि बदफेली कर ले, तभी मैं अपनी उंगली को आग में डाल देता था, चिराग में लगा देता, मेरी उंगली जल जाती, फिर मैं बैठ जाता पढ़ाई करने के लिए। फिर कुछ देर बाद यह शैतान भड़काता, फिर मैं अपनी उंगलियों को आग में लगातार डालता रहा। इसी तरह से सुबह हो गई। बादशाह ने जब यह सुना तो बादशाह ने कहा, इसे रिहा कर दो, ये तो अल्लाह ताला का नेक बंदा है, इसको हम ख़त्म करने जा रहे थे, ये तो अल्लाह ताला का वली है। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसी के साथ मेरी बेटी का निकाह की जाए। बादशाह ने उस लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी की और हुक्म दिया कि मेरे बाद यही लड़का मेरे सल्तनत को संभालेगा, मेरे बाद यही लड़का बादशाह बनेगा। उसने उसे अपना दामाद बना लिया। मेरे अजीज दोस्तों, फिर वो लड़का उस मोहल्ले में जाता है जहाँ पहले उस पर तानाकसी की जाती थी, जहाँ का वह रहने वाला था। लोग उस पर तानाकसी करते थे कि गरीब है, तेरे जिस्म पर कपड़ा नहीं, तेरे पास पैसा नहीं, तू इल्म दीन हासिल करके क्या करेगा। तो वह लड़का जाता है और कहता है कि इल्म दीन हासिल करके मुझे यह मकाम मिला है, क्योंकि मैं जानता था कि इल्म दीन जो हासिल करता है उसे अल्लाह ताला बहुत बुलंद बाला फरमाता है। अल्लाहु अकबर। और आज इल्म दीन सीखने की जो बरकत मुझे मिली है कि बादशाह ने मुझे अपने बाद खुद बादशाह बना दिया है, अपनी बेटी से निकाह करवा दिया। इतना बड़ा रुतबा, इतना बुलंद मर्तबा कैसे हासिल हुआ? ये अल्लाह ताला की अता से और इल्म दीन की बरकत से। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हम देखते हैं कि आज के मुसलमान अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं। सोचते हैं कि क्या करेंगे इल्म दीन हासिल करके। सुधर जाओ मुसलमानों, ज़रूरी तो नहीं कि तुम्हारा बेटा मस्जिद में ही इमामत करे। दीन की खिदमत करना है, इसलिए नहीं कि हमारा बेटा दीन हासिल करके दुनिया हासिल करेगा, माल व दौलत हासिल करेगा, कमाएगा और माल व दौलत जमा करेगा। दोस्तों, कमाने के लिए बहुत से रास्ते हैं, लेकिन इल्म दीन पढ़ाओ कि हमारा बच्चा जब इल्म दीन हासिल करेगा तो हमारी सफ़ात करवा लेगा। तो बच्चे अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं, वो बच्चे जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते इसलिए कि माँ बाप ने उन्हें इल्म दीन नहीं सिखाया। आज तक की तारीख उठाकर देख लो, जिनके माँ बाप ने अपने बच्चे को इल्म दीन सिखाया तो वह कभी भी अपने माँ बाप के गद्दार नहीं बने, हमेशा अपने माँ बाप के वफादार रहे हैं। आजकल की जो कौम है, जो नस्लें गद्दार यूँ निकलती है और अपने माँ बाप को यूँ सताती है क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें दीन नहीं सिखाया, मुस्तफ़ा का तरीका नहीं बताया। अगर मुस्तफ़ा का तरीका बताते तो आज उनकी औलाद उनके साथ गद्दारी नहीं करती। आज उनकी औलाद उन्हें ओल्ड हाउस छोड़ने जाते हैं जहाँ पर बूढ़े माँ बाप सबके रहते हैं।
आज उनकी औलाद उनके साथ आराम से रहती, कभी भी अपने माँ बाप को परेशान नहीं होने देती। ये वजह क्या है कि अपने बच्चे को इल्म दीन से तुमने बहुत दूर किया है, और जब तुमने अपने बच्चे को इल्म दीन से दूर किया तो उसका नतीजा भुगत रहे हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें घर से निकाल रहे हैं। तो मुसलमानों, अभी भी सुधर जाओ और अपने बच्चे को इल्म दीन सिखाओ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दीन समझने और सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।